गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज नहीं, प्रथम से अंतिम सूत्र है मेडिटेशन। मेडिटेशन इन द राइट वे, मेडिटेशन आनापानासति वे, मेडिटेशन सीखना और मेडिटेशन सिखाना। बुद्ध के समय से लगभग 2500 वर्ष पूर्व आनापानासति अपने चरम सीमा से आज तक असंख्य आत्माओं के उद्धारक रही है। आना यानी श्वास का लेना, पाना यानी छोड़ना, सति यानी श्वास के साथ। मेडिटेशन बहुत सरल है, सीखने के लिए भी, सिखाने के लिए भी। कहते तो ये हैं कि हम मेडिटेशन सिखाते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। कोई किसी को मेडिटेशन नहीं सिखा सकता। मेडिटेशन आत्मा का स्वभाव है। जैसे फूल का स्वभाव है खिलना, प्रकाश का स्वभाव है प्रकाशित करना, आत्मा का स्वभाव है अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करना, और मेडिटेशन वह माध्यम है जिससे आत्मा अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करती है। यदि हम मेडिटेशन के इर्द गिर्द जमी धूल, मिसकंसेप्शंस को हटा दें, तो हम मेडिटेशन के बिल्कुल नज़दीक पहुंचते हैं, बुद्धत्व के बिल्कुल नज़दीक पहुंचते हैं। इससे पहले कि मैं आपसे ये कहूं कि मेडिटेशन कैसे करें, मैं प्रारंभ करूंगा कि मेडिटेशन में क्या ना करें। मेडिटेशन किसी आसन की मोहताज नहीं है। पहले प्रारंभ करें। मेडिटेशन किसी भी आसन में की जा सकती है। मेडिटेशन करने के लिए आप चाहे पद्मासन में बैठें, चाहे सुखासन में बैठें, अर्ध पद्मासन में बैठें, चंद्रासन में बैठें या खड़गासन में बैठें, या केवल अपने घर में किसी आरामदायक कुर्सी पर या सोफे पर पांव जमीन से लगाकर बैठ सकते हैं। ये आसन निश्चित तौर के ऊपर लाभ देते हैं, इनसे लाभ होता है, परंतु ये बात की बात है कि हम आसन के फेर के अंदर पड़ें, सबसे पहले मेडिटेशन प्रारंभ करें। मेडिटेशन के लिए आप किसी भी दिशा की ओर मुख करके बैठ सकते हैं। यह गलत है कि आप पूर्व में ही यदि मुख करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा, उत्तर में करेंगे तो होगा, दक्षिण में करेंगे नहीं होगा। ये दिशाओं के भ्रम से पहले बाहर निकलें और मेडिटेशन प्रारंभ करें। मेडिटेशन के लिए वस्त्रों को किसी प्रकार का खास रंग की आवश्यकता नहीं। आप किसी भी कलर के, किसी भी आकार प्रकार के वस्त्र पहन सकते हैं, वे केवल सुखदायी हों। मेडिटेशन के लिए किसी गुरु, ईश्वर या किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं। मेडिटेशन के लिए सिर्फ आप अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से बंद कर लें, लॉक कर लें, दोनों अंगूठे आपस के अंदर मिला लें, और यदि संभव हो तो इन अंगूठों को ऊपर ऊर्ध्वगामी रखें। आराम से अपने हाथों को अपनी गोदी के अंदर आप रख सकते हैं। आंखें आहिस्ता से बंद कर लें और अपना पूरा ध्यान श्वास पर ले आए। ना श्वास लेनी है ना छोड़नी है। प्राकृतिक आसान तरीके से जिस प्रकार से श्वास आए उसको आता हुआ देखें, जिस प्रकार से श्वास जाए उसको जाता हुआ देखें। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई ईश्वर, ना कोई गुरु, ना कोई मंत्र, ना कोई क्रिया, केवल श्वास।
और अपने श्वास के साथ जुड़ें, अंतर जगत के साथ जुड़ें, केवल श्वास। जैसे ही आप अपनी आँखों को बंद करेंगे और श्वास पर ध्यान लाएंगे, वैसे ही दबे हुए विचार, दबी हुई भावनाएं, दबी हुई मेमोरीज बार बार बाहर निकलने की चेष्टा करेंगे। इनके साथ जूझिए नहीं, पुनः अपना ध्यान श्वास पर ले आएं। आपका मस्तिष्क एक समय में केवल एक ही कार्य कर सकता है। या तो समग्रता से आप श्वास को देख सकते हैं, या आप किसी विचार में मग्न हो सकते हैं। आपको पुनः पुनः अपने श्वास पर वापस लौटना है, अपने मूल स्वरूप पर वापस लौटना है। जैसे ही आपकी श्वास, आपकी मन, आपके मस्तिष्क, आपके शरीर की एकाकार योजना के साथ एक हो जाएगी, विलीन हो जाएगी, आपके सभी विचार गायब हो जाएंगे। इन विचारों के गायब होते ही आपका मस्तिष्क रिक्त हो जाएगा और आकाशीय ऊर्जा या कॉस्मिक एनर्जी आपके मस्तिष्क द्वारा आपके शरीर में प्रवेश करने लगेगी और आपके शरीर की समस्त नाड़ियां शोधन होने लगेंगी। आपकी ऊर्जा उस स्तर तक बढ़ेगी जिस स्तर तक आप परम ऊर्जा या परम आत्मा तक पहुंच पाएंगे। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए आपको यदि कुछ करना है तो वह है अक्रिया। एक दर्शक की भांति आपको केवल श्वास के साथ रहना है। श्वास जो आपका गुरु है, श्वास जो ईश्वर है, श्वास जो सर्वस्व भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड की सबसे बड़ी आवश्यकता है। श्वास के साथ रहें, ध्यान स्वयं घटित होगा। इस ध्यान की पद्धति को प्रत्येक व्यक्ति दिन में 1 बार या 2 बार कर सकता है, अपनी आयु के वर्ष के अनुसार उतने मिनट। यानी यदि आपकी आयु 30 वर्ष है तो आप 30 मिनट ध्यान अवश्य करें। आपकी आयु यदि 50 वर्ष है